हेलो फ्रेंड्स, गुड एमसी। मैं आपका दोस्त अजय मान आज फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आईएमसी परिवार का हर एक व्यक्ति इस कोरोना नामक बीमारी से बचा हुआ है। दोस्त, बहुत ज़बरदस्त रहता हमारा अप्रैल का मंथ, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक समस्या है। छोड़िए दोस्तों, ये तो सब चलता रहेगा, दुनिया है, ये ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन हम इस पे जीत पाएंगे। आज बहुत सालों के बाद मुझे आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। मैंने आप सबसे बात की। मैं आज आपको बताऊंगा मेरी लाइफ की स्टोरी कि मैं किन परिस्थितियों में आईएमसी में आया। दोस्तों, मेरा नाम अजय मान, मैं बिलोंग करता हूं सिरसा, हरियाणा से। आज से 12 साल पहले मैं आईएमसी बिजनेस का हिस्सा बना। दोस्त, मेरा लाइफ में बहुत कुछ नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं आईएमसी से पहले एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा रहा। बहुत मुझे शौक था राजनीतिक का। मैं कभी भी बंदिश में रहना नहीं चाहता था। घूमना फिरना, दुकानदारी, बैठना, नौकरी मुझे बचपन से ही पसंद नहीं थी। जब से मैंने होश संवारा तो मैं ये समझ चुका था कि जॉब से मेरा लाइफ नहीं बनेगी, तो जॉब मेरा मकसद ही नहीं था। आईएमसी से पहले मैं प्रॉपर्टी और थोड़ा बहुत राजनीतिक मेरा कैरियर था। दोस्त, मैं अच्छा चल रहा था। अचानक प्रॉपर्टी में बहुत सारा डाउनफॉल आया सन 2006 और 7 में, आप सब जानते हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। अब नुकसान होने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सहा। कुछ लोगों ने भी बातें बनानी शुरू करी कि ये लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ये फेलियर हैं, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हीं एक वक्त का बहुत बुरा एक काला दौर था। तो उन्हीं दिनों में मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी हुई। और मेरी शादी जो थी सिरसा, हरियाणा में रानिया कस्बे में मिस्टर करमजीत कौर से, मिसिज करमजीत कौर से मेरी शादी हुई 2007 में। शादी के बाद उनका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था रानिया में। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अभी थोड़ा सा कुछ, मेरा भी कुछ व्यापार नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम शादी के लिए जब तक हमारा कुछ बने तो हम एक काम करते हैं कि शादी करने के बाद हम वो पार्लर को सेल करके और अपनी एक नई जिंदगी किसी अन्य शहर में या अपने शहर में बिताना था। दोस्त, मैं 2007 में ही रानिया आ गया। मैंने 7 से 8 महीने कोई काम नहीं किया। बहुत सारे काम मेरे लोग मुझे कहते थे काम करो, काम करो। मैंने कहा काम करने के लिए पैसा चाहिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए, जॉब के लिए नौकरी चाहिए, लेकिन मैंने जॉब करनी नहीं, ये तो बात क्लियर है। मैं किसी की बंदिश में रह नहीं सकता। मुझे किसी की बंदिश में रहना पसंद नहीं था। तो दोस्त, इन परिस्थितियों में बहुत बुरा वक्त आया। हम लोगों के पास एक भी घर जो था वो किराए का घर था। उसमें हम लोग 700 रुपये का किराए का मकान था, जिसमें दरवाज़ा नहीं था, पर्दा था। और मकान मालिकों के रोज़ के नखरे, हम लोग बहुत परेशान थे। एक ही सिलेंडर, उसी में रसोई, उसी में सब कुछ। वो बहुत बुरे दिन थे। हमने थोड़ा काम शुरू किया, फिर हमने एक और घर लिया। उन्हीं दिनों में एक बहुत ही ग्रेट व्यक्ति जो मैं जिनको पहले से भी जानता था, वो लोग हमारी शॉप पे आते थे, हमें कुछ ब्यूटी पार्लर का सामान देते थे। उन्होंने मेरी हालात को देखा और बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छा आपका व्यू ऑफ टॉक है, लेकिन आप बिजनेस काम क्यों नहीं करते। मैंने उनको कहा मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, या तो मैं नहीं करूंगा या तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। अचानक उन लोगों ने मुझे मेरे अंदर देखा कि कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरी बात की, मेरे लोगों को समझाया। मेरी मैडम ने भी मुझे कहा कि ठीक है, ये अच्छे लोग हैं, काम शुरू कर लीजिए। लेकिन मैं नेटवर्किंग से बहुत चिढ़ता था। मतलब मैं जिंदगी में मैंने सब काम किए होंगे, लेकिन नेटवर्किंग मैंने कभी ज्वाइन नहीं की। मुझे लगता था कि लोगों को झूठे सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और इन सब बातों की वजह से मैं नेटवर्किंग से दूर था। और मुझे लगता था कि सिर्फ फ्रॉड है और जेन्युइन कंपनी नहीं मिलती। अचानक फिर उन्होंने मुझे बताया कि आईएमसी नामक एक कंपनी है जो आयुर्वेदा में डील करती है। आयुर्वेदा पे मुझे बचपन से बिलीव था। कई सारी बीमारियां मेरी आयुर्वेदा से ठीक हुई। मुझे इस बात का पता था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हमारी जो पुरानी पद्धति है उसमें दम है, आज एलोपैथ का दौर है। तो मैंने उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अचानक एक दिन वो आए, उनके पास एक टिकट था। बोले कि हम डलहौजी जा रहे हैं घूमने। हम बोले कि मुझे भी ले चलो डलहौजी, क्योंकि हमारे बहुत सारे सपने थे शादी के बाद, लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए। तो मेरे मन में एक लालच और एक आया कि काश मैं भी डलहौजी जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप भी जा सकते हो। तो मैंने डलहौजी जाने के लिए बोला कि अब क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको 60,000 रुपए का सामान सेल करना पड़ेगा। मैं कहा कितना टाइम है। बोला कि अब सिर्फ 3 दिन है।
मैं कहा यार नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मैं 3 दिनों में इतना बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अचानक उन लोगों ने कहा कि अगर ये मौका है, अगर आप इसको पकड़ लो, आप किसको जानते हो? मैं कहा मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कोई पैसा नहीं देगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन मैंने दोस्त अचानक मैंने दम लगाना शुरू किया, काम शुरू किया। मैंने 2 लोगों से पैसे उधार लिए, उन 2 लोगों से 30,000 रुपये मेरी जो है मदर इन लॉ ने दिए मुझे, और एक और मेरे कोई मित्र थे उन्होंने दिए। 60,000 रुपये का सामान लिया। सामान लाकर मैं लुधियाना गया। लुधियाना जाकर मैंने डॉक्टर सुख भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी जो हमारे ग्रेट एमडी हैं उनसे बात की। मैं कहा ठीक है सर, मैं इस बिजनेस में आ गया हूं, मुझे क्या पता, आपका क्या भरोसा, ये कंपनी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। तो डॉक्टर सुख भाटिया जी ने एक ही बात बोली कि इस बिजनेस में इस हाथ ले इस हाथ दे वाला व्यापार है। आज आप हमें 60,000 रुपया दे रहे हो, हमने आपको 60,000 रुपये का सामान दे दिया। आज मैं भाग जाऊं, आप कंपनी भाग जाए, आपका क्या ले जाएगी? मुझे गिवन टेकन वाली पॉलिसी पसंद आई। मुझे लगा कि इसमें धोखा नहीं है, जब धोखा नहीं होगा तो जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो सामान मैंने वापस लिया, मैंने सामान को हाथ भी नहीं लगाया, ट्रांसपोर्ट पे सामान पड़ा रहा। मैंने सोचा कि टूर पे जाता हूं, वहां जाकर मैं देखूंगा क्या होता है। मैं वहां पर गया टूर पर। मैंने पहले ही अपनी जो मेरी अपलाइन थी, उनके घर में कोई ट्रेजेडी होगी, वो नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं वहां गया, मैंने पहले ही कहा कि मैं टाई नहीं बांधूंगा, हम तो घूमने आए, एंजॉय करना है, हम इस कंपनी की मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे। एक दिन तो चला गया। दूसरे दिन कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी वो हमारे पास आए और बोले कि कल हम खजियार जा रहे हैं और एक काम करते हैं कि आप भी मीटिंग में आ जाइए, बहुत मजा आएगा। हम बोले ठीक है। तो वो चले गए टाई देकर मुझे। हम दोनों ने, मैंने और मेरी मैडम ने कहा कि पहली बार किसी इतने अच्छे और इतने खूबसूरत व्यक्ति ने कुछ बोला है, तो चलो शाम को घूमने चलेंगे, हम मीटिंग में चलते हैं। मैं दोस्तों मीटिंग में आ गया। कोई आदमी कह रहा मुझे 20,000 आता है, कोई आदमी कह रहा मुझे 50,000 आता है, कोई आदमी कह रहा मुझे 1 लाख आता है। मैंने समझा कि यहां पैसे भी आते हैं क्या? मुझे तो यही लग रहा था कि मैं तो पैसे लगा के गया हूं। तो दोस्तों वहां मीटिंग जब खत्म हुई तो मैंने सबसे पूछा कि आपको कितना पैसा दिया? इन्होंने झूठ बोलने का। आपको क्या सच में आता है? तो 1-2 लोगों ने मुझे अपना आईडी खोला और पैसा दिखाया, तो मुझे बहुत सारा बिलीव हुआ। उसके बाद अब वो मुझे उस मीटिंग में इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं ये काम ठीक है, इसमें कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसको तो मैं कहीं भी कर सकता हूं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए बना हुआ है, इस बिजनेस को तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। तो अचानक अब अगले दिन मुझे उस मीटिंग में बहुत मजा आया। हम सबसे पीछे बैठे थे, तो वहां मीटिंग में वीडियो बन रहा था, तो हमारे डॉक्टर सुख भाटिया जी कह रहे थे कि इस बार आपका लेवल क्या है और अगली टूर पर आप क्या बन के आओगे। तो दोस्तों ना तो मुझे यह पता था कि मेरा लेवल क्या है, ना ही मुझे यह पता था मुझे बन के क्या आना है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि यार हमारा लेवल क्या है? वो बोली कि मुझे तो नहीं पता, ऐसा कर तू हम पीछे हैं, फोन कर। मैंने अपलाइन को फोन किया, सर गुड जी 2 बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग पूछ रहे हैं कि आपका लेवल क्या है और अगले टूर पर आप क्या बन के आओगे। मैं ये टूर तो छोड़ने वाला नहीं हूं, तो बहुत मजबूत चीज है। अगर झूठ बोला तो ये कैमरा लगाकर बैठे और बोलेगा अगली मीटिंग में इस कैमरे को हम चलाएंगे। उसने कहा कि आप बता देना कि आपका लेवल है 25% और अगली बार आप बन के आएंगे सिल्वर स्टार। दोस्तों मैं आ गया, मैंने बैठ गया। मैडम बोली क्या बोला? मैं कहा बोला कि ऐसे ऐसे बात है, पता है। थोड़ी देर बाद मेरी दिल की धड़कन बीपी हाई भी धक 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 धक, फिर मैं भूल गया। मैडम पूछी कि अब क्या बोल, बता क्या बोला? मैं कहा मैं तो भूल गया। कि फिर जा दोबारा कॉल कर। इस बार मैंने पेन लिया और लिख लिया 25% और सिल्वर स्टार। दोस्तों जब मेरी बारी आई, अब मुझे अभी तक वहां कोई नहीं जान रहा था, जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि मेरा लेवल है 25 स्टार और अब की बार बनकर आऊंगा मैं सिल्वर स्टार। तो फ्रेंड्स अशोक भाटिया जी और जितनी भी कंपनी की मैनेजमेंट थी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि 25 स्टार वाला लेवल तो हमने बनाया ही नहीं। दोस्तों वहां से उन्होंने कहा कि आप पीछे क्या कर रहे हो? वो मुझे लेकर आ गया है। मैं आगे गया, वापिस आया। आने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट्स खोले। दोस्तों मैं किसी को नहीं जानता था, कोई मेरा जानकार नहीं था, कोई मेरी मीटिंग में नहीं आता था, किसी को मैं नहीं जानता था, कोई भी व्यक्ति मुझे जान नहीं रहा था। तो अचानक इतने सारे लोग कहां से लाता? मीटिंग रख ली, एमडी साहब को इनवाइट कर लिया, मैंने कार्ड बनाए। मैंने 300 कार्ड जून के महीने में जितने भी मेडिकल स्टोर, जितने भी डॉक्टर, जितने भी मुझे अननोन बंदे थे, मैंने सबके एक एक घर पे जाके कार्ड बांटा। आप जानकर ये आपको हैरान होगा कि मेरी मेहनत रंग लाई और 90 लोग उस दिन मीटिंग में आए। उस मीटिंग में डॉक्टर सत्यन भाटिया जी आए हुए थे। ना मेरे पास कोई होस्ट था, ना ही कोई बोलने वाला था, मैं अकेला था। मैंने सत्यन भाटिया जी को इन्वाइट किया
मैंने कहा कि आए हुए मानयोग्य श्रीमान श्री सत्यन भाटिया जी जिस हम लुधियाना से हमारे बीच में पधारे हैं, अपने वचनों से अपनी बातों से हमको ज्ञानवर्धक करेंगे आप सबके बीच में सभी भाइयों बहनों की तरफ से। तो ऐसे में बोल रहा था। मीटिंग खत्म हुई, सत्यन जी बोले कि ये लैंग्वेज नहीं चलने वाली, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहां पे भाइयों बहनों नहीं होता। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता। दोस्तों 40 ज्वाइनिंग मैंने लगाई, 90 लोगों में से 40 आदमियों ने मेरा काम प्रोडक्ट लिया, मुझे मजा आने लगा। मुझे मेरी अपलाइन ने काला बैग दिया, मैं हर मेडिकल पर जाता, मेडिकल वाले से बात करता, मैं गांव में जाता जहां लोग ताश खेलते थे उनके आंखों में दवाई डालता। मुझे नहीं पता था, जैसे मेरी अपलाइन बोली मैंने वैसा किया। मैं डोर टू डोर करने लगा, मैं घर घर जाने लगा। मुझे मेडिकल वाले कहते कि भाई साहब यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए। मैं कहता इनको कैसे पता लगता, क्योंकि मेरे अंदर झिझक थी कि मैं किसी को बताऊं कैसे। एक दिन मैंने एक मेडिकल वाले से पूछा कि यार आपको कैसे पता लगता है कि मैं कंपनी वाला हूं। उन्होंने कहा कि जो ये काला बैग है ना आप लटका के फिरते हो, ये कंपनी वाले की निशानी है। मेरी बहुत बड़ी समस्या उस बैग ने दोस्तों हल कर दी। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे काम करना नहीं आता था, मेरे पास सपोर्ट नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं उस एरिया को नहीं जानता था, मेरे पास कोई बड़ी अपलाइन नहीं थी, कंपनी के पास कोई बहुत प्रोडक्ट नहीं थे। दोस्त जब मैंने ज्वाइन किया तो 6 प्रोडक्ट थे, ऑफलाइन बिजनेस था, 750 रुपए की किट आती थी। पहले 750 रुपए जेब में चाहिए तब आप काम कर सकते थे। साइन करके फार्म को लुधियाना भेजना पड़ता था, वहां फोन पे पूछना पड़ता था क्या मेरी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। अगर बीवी कम रह गए, उस समय बिलिंग 3 हमें बिल मिलते थे, एक कॉपी कस्टमर की, एक कॉपी कंपनी को भेजनी पड़ती थी, एक कॉपी हम अपने पास रखते थे। अगर वो कंपनी वाली कॉपी कहीं गुम हो गई तो बीवी भी गुम हो गई। और अगर आप लास्ट में आपको बीवी कम पड़ गए तो कम पड़ गए, कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय इन्वेस्टमेंट का बोलबाला था, कोई आदमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छू के राजी नहीं था। ज्यादातर लोग 2 लेग वाली कंपनियों में चलते थे। अब ना मुझे 2 लेग वाली का पता, ना मुझे इन्वेस्टमेंट का पता, लेकिन दोस्तों मुझे मजा बहुत आ रहा था। मुझे जैसे जैसे मेरी अपलाइन ने कहा, जैसे जैसे जब मेरा काम शुरू हुआ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सरदुल जी, धन्यवाद करता हूं मैं उनका कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। मैं चाहता हूं कि मेरी जितना भी मैं अपनी जिंदगी में उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं अपने ओवर ग्रेट एमडी सत्यन भाटिया जी, जिन्होंने मेरा विजन क्लियर कराया। मेरे जैसे एक गुमनाम व्यक्ति को एक जिंदगी में बताया कि आप कुछ कर सकते हो। मेरे अंदर स्किल था, लेकिन उस स्किल्स को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था, और वो थे सत्यन भाटिया जी। उन्होंने मेरा पग पग पे सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से, उन कंपनी के लोगों के सपोर्ट से, उनके माध्यम से हम लोग कंपनी में आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत सारा सपोर्ट मुझे कंपनी से मिला, बहुत सारा सपोर्ट मुझे कंपनी से मिला। कंपनी से मिलते मिलते अपनी टीम से मिला। दोस्तों मैंने रिकॉर्ड कायम करने की बात सोची। मैंने सोचा कि इस समय कंपनी में कोई सिल्वर, कोई गोल्ड से ऊपर, रूबी से ऊपर नहीं है। मुझे समझ में आया कि जब तक मैं इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ूंगा टीम आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने अपनी जिंदगी का 1 साल कंपनी को दिया था। 1 साल के अंदर ही मुझे सारा काम करना था, 1 साल के अंदर ही मुझे सक्सेस होना था। मैंने अपनी जिंदगी में 1 ईयर का टारगेट लेकर चला, 1 ईयर का टारगेट लेकर चला कि मुझे 1 साल में आईएमसी में सक्सेस होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 1 साल मैंने अपनी जिंदगी का आईएमसी को दिया था। मैंने अपनी सत्यन भाटिया जी और अपनी कंपनी के सीएमडी को बोला था यदि मैं 1 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये काम छोड़ दूंगा। दोस्तों वो 1 साल मेरा था, उसकी 1 साल की समस्याएं मेरी थी, उसकी प्रॉब्लम मेरी थी। सबसे पहले मैंने अपनी अपलाइन की बैसाखियों को छोड़ा। मैंने उनको कहा कि तुम अपना संभालो, मैं मेरा खुद संभाल लूंगा। दोस्त मैं मेरा खुद संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये काम मेरा है, मुझे करना पड़ेगा। और दोस्तों उस समय जब कोई आदमी रूबी से आगे नहीं बढ़ता था, मैंने हिस्ट्री क्रिएट की। आईएमसी का पहला चेयरमैन, लगभग 9 महीनों में मैंने आईएमसी का पहला चेयरमैन बनने का गौरव हासिल किया। यहां पर मेरा सफर रुका नहीं दोस्त। यहां से सबसे पहले मेरे पास एक छोटा सा बाइक था, उस बाइक पर मैंने सफर शुरू किया। मैंने काम बढ़ाया, बहुत सारे लीडर्स मुझे मिले, कितने लीडरों ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं एजुकेशन नहीं थी, तो हमारे महागुरु के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर बीडी फुटेला जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पग पग मुझे सपोर्ट किया। वो हमेशा मुझे बताते थे क्या काम ऐसे करना है। मेरी डाउन में थे, लेकिन हमेशा मैं उनका सम्मान करता, उनसे बात करता था। उन्होंने मेरे स्किल्स को बहुत बढ़ाया। इसके बाद हमें एक ऐसे लीडर मिले जिन्होंने आईएमसी में कीर्तिमान स्थापित किया।
हम सब के हरमन प्यारे और आईएमसी के फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, जिन्होंने इतिहास को पलट कर रख दिया। मेरे कांधे से कांधा मिलाकर, आईएमसी कंपनी की पग को पग मिलाकर हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर हम लोगों को और बहुत सारे लीडर मिले, हमारे बीच में शिवकांत जी आए, हमारे बीच में और सबसे फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हम सब के हरमन प्यारे, हमारे और मेरे दिल के अजीज मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी आए। उन्होंने इस गाड़ी, जो रुकी हुई गाड़ी थी, सबको जगा दिया। दिन रात मीटिंगें करने लगे, एकदम भागम भाग उन्होंने मचा दी। एकदम उनके आने से कंपनी में हिल सब लोग जो बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, उन्होंने दिखा दिया कि 20 दिन में 30 दिन में 30 मीटिंग कैसे की जाती हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी टीम में आकर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारे बीच में मनोज सिंह आए, मुंगेर से, प्रॉपर मुंगेर से एक जबरदस्त होनहार लीडर आए। उनके साथ और एक और जबरदस्त लीडर, जिन्होंने कम ही समय में एक ऐसा इतिहास बनाया आईएमसी में कि जिनका कहना भी क्या है, हमारे संजय साहू जी। और उसके अलावा अगर ये तो मेरी एक ही लाइन थी धर्मेंद्र चौधरी वाली, दूसरी लाइन में सबसे जबरदस्त लीडर कुछ समय पहले मुझे मिले विकास अग्रवाल जी, जिन्होंने आईएमसी में अपने सपनों पूरा करने के लिए मेरे साथ आए। कंधा से कांधा मिलाकर उन्होंने कहा, वो कहते थे कि सर मुझे समय पे रोटी और समय पे नींद चाहिए। हम कहा दोनों मिलेंगी, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो ना उनको रोटी मिली और ना ही समय पे सोना मिला। लेकिन दोस्तों आज वो आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट है। ऐसे ही और हमारे डॉक्टर फुटेला जी, बत्रा जी हमारे, और एक और होनहार और जबरदस्त लीडर मिले मुझे, मिस्टर महावीर सिंह, जिनको टाइगर टीम के नाम से हरियाणा में टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए। दोस्तों मेरे जितने भी साथी लीडर हैं, चाहे वो प्रेम कुमार जी हैं, कुणाल जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, हमारे डीएन सिंह जी हैं, जितने भी मेरे और केशव रावत जी हैं, जितने भी हमारे टॉप क्राउन प्रेसिडेंट हैं, इन सब लोगों का, हमारे विवेक द्विवेदी हैं, हमारे बठिंडा से अमित जी हैं, हमारे और बहुत सारे लोग, विजेंद्र जी हैं, और न जाने कितने एसोसिएट जिनका मैं शायद ही नाम ले पाऊं। दोस्तों ये लिस्ट बहुत बड़ी है। पता नहीं कब 22 लाख लोगों का परिवार बन गया, पता नहीं कब कहां से हम कहां पहुंच गए। जीवन का पता नहीं लगता दोस्त। जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त एजुकेशन, जबरदस्त काम हमने किया दोस्त। मेहनत बहुत लगी, इन सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, इन सब लोगों ने मेरी जिंदगी को बदला। एक आदमी जिसको गली में कोई भी नहीं मानता था, एक आदमी जिसके पास अपने परिवार से दूर था, एक आदमी जिसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, एक व्यक्ति जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना था, एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में कुछ करना था, एक व्यक्ति जिसके पास कोई मकसद नहीं था, उसको मकसद दिया आईएमसी फैमिली ने, उसको मकसद दिया हमारी ग्रेट एमडी सर ने, उसको मकसद दिया आप सब लोगों ने। आप सब लोगों ना होते तो मैं ना होता दोस्त, आप हैं तो मैं हूं, और आप रहेंगे तो हम सब रहेंगे। और दोस्त आईएमसी फैमिली आज 22 लाख परिवार, सोच सकते हैं आप, 22 लाख परिवार आज मेरे साथ जुड़े, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। इन सब बातों पर अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स की बात करूं मैं, तो बहुत अचीवमेंट्स मैंने ली। ना जाने जहां मुझे कोई बोलना नहीं आता था, जहां मुझे कोई सुनना पसंद नहीं करता था, आज आप देखते हैं कि टीम चैंपियन बिजनेस एसोसिएट ग्रुप की तरफ से पूरे इंडिया में वर्कशॉप की जाती है, जहां पर 5,000 से लेकर 7,000 रुपए का टिकट लगता है पर हेड। और आप जानते हैं कि हमारी मीटिंग्स में एक भी सीट खाली नहीं होती। तो ये सब प्यार आप लोगों ने दिया, आपने मेरी लीडरशिप में विश्वास जताया, मेरे साथ आप लोग आए, आप सबने उसमें भाग लिया, और हमने ऐतिहासिक वर्कशॉप पिछले साल की, और ये साल भी हम करेंगे जरूर अगर ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा। तो अचीवमेंट की बात करें तो दोस्त कुछ भी हमारे पास नहीं था। बहुत जिंदगी में अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो हर व्यक्ति के आती है सामने, और मैंने हमेशा कभी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने बहुत सारे वक्त भी देखे। एक बार 140 की स्पीड पर एक्सप्रेस हाईवे पर मेरी इनोवा का एक्सीडेंट हुआ। हम 40-30 फुट ऊपर से खाई में गए, 4 गाड़ी ने डाउन में चली गई और पूरी गाड़ी टोटल लॉस थी। मैं बाहर निकला तो कुछ लोग आए, बोले कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं बोला कि एक भी नहीं हुई, हम 2 लोग थे, दोनों सकुशल हैं। बोला कि क्या काम करते हो बेटा, आज तक जो भी गिरा है इस पे बचा नहीं। हम बोले कि हम आईएमसी और आईएमसी के लोगों के लिए और इस भारत के लोगों को निरोगी बनाने के लिए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए मैं ये काम करता हूं। बोला कि तभी आप बच गए हो मेरे दोस्त। वो वक्त भी हमने झेला, बहुत सारा वक्त हमने झेला। हर चीज पर हमें समय समय पर, मैंने आईएमसी में कभी पैसे की तंगी नहीं झेली। मैंने आईएमसी में कभी भी कोई मुझे प्रॉब्लम आई ही नहीं।
जो भी मुझे प्रॉब्लम आई हमारे एमडी सर ने उसको सॉल्व किया, हमारी मैनेजमेंट ने उसको सॉल्व किया। तो दोस्तों सफर बहुत आगे निकला। चेयरमैन के बाद मैं एम्बेसडर बना, एम्बेसडर के बाद फिर मैं प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट पर मैं अटका हुआ था तो हमारे दोस्त पीएम जी बोले कि नहीं यहाँ पे मत टिके रहिए, देखिए हम लोग एक दूसरे का परिवार है, एक दूसरे के साथी हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे को साथ बढ़ाएंगे, हम एक दूसरे के कारण पैसा आता है, हमको जुड़े रहना है, हमको लगे रहना है, हमको हर व्यक्ति की सपोर्ट करना है, हमें ये नहीं देखना कि ये मेरी टीम का नहीं है, हमने मिलकर काम करना है। और जब मिलकर काम करेंगे तो भारत की नंबर 1 कंपनी आईएमसी तभी बनेगी। यदि हम अपने अपने लिए काम करेंगे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे सपोर्ट किया सभी लीडर्स ने, मेरे टॉप 20 लीडर्स ने सपोर्ट किया। किस किस का मैं नाम लूं, सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ये सपोर्ट का कारण ही था कि मैं बहुत आगे चला गया। और 2016 में दोस्तों 31 मार्च को मैंने आईएमसी का सबसे हाईएस्ट लेवल अचीव किया, क्राउन प्रेसिडेंट। और क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरी टीम में भी बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट थे और आज मेरी टीम पूरे भारतवर्ष की बहुत बड़ी टीम बन गई है। दोस्तों अब मैं आपसे आपके सपनों की बात करता हूं। मेरा सपना था हवाई जहाज में बैठना, मेरा सपना था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, लेकिन दोस्तों हवाई जहाज छोड़िए, कभी हम लोग बैठे ही नहीं। तो 2011 में वो सपना मेरा आईएमसी के द्वारा पूरा हुआ। हम 11 के 12 लोग एक इंडिगो की फ्लाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गोवा गए। दोस्तों उस गोवा के पहले टूर में हमने बहुत सारी मस्ती की। आदमी कम जरूर थे लेकिन हौसला बहुत बुलंद था। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि लगभग 7 से 8 फॉरेन ट्रिप्स आईएमसी के माध्यम से मैंने कर ली हैं। आज मेरे दोस्त बहुत सारी सपने जो ड्रीम्स थे वो पूरे हुए। अब बात आती है इनकम की। पहले महीने का जो चेक था जब मैं चेयरमैन बना तो मेरा चेक 1,11,000 के आसपास था। पहले चेक आते थे कंपनी में तो हम लोग रात को देख रहे थे भाई चेक के तो हम देखकर हमने उसको चूम लिया। चेक पर निशान लग गया। अगले दिन बैंक लेके गया, बैंक मैनेजर बोला कि भाई ये चेक लगाने के लिए होता, चूमने के लिए नहीं होता। हम बोले जिस व्यक्ति ने जिंदगी में 10,000 ना कमाए हो और 8 महीनों की मेहनत के बाद अगर उसको 1.25 लाख रुपए आ जाता है तो चेक तो चूमना पड़ेगा। हमने अपने एमडी को फोन किया, सर हमारा चेक खराब हो गया क्योंकि हमने उसको चूम लिया, हमको वो बहुत अच्छा लग रहा था। सर बोले तू चूमता रहे जब तक तेरा जी ना भरे, तुझे मैं चेक भेजता रहूंगा, जब तेरा चेक क्लियर हो जाए तो तू चूमना बंद कर देना। तो 1.25 लाख रुपए का चेक आया दोस्त। फिर 1.25 लाख के बाद हमने 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, दोस्त 5 लाख रुपए महीने तक की इनकम पहुंची। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी हमने साल का कमाया, महीने का कमाया। और आज आप जानते हैं कि लगभग 15 लाख रुपए महीने की इनकम जो है आज मेरी इस सिस्टम से हो चुकी है। तो दोस्तों यही है वो सबसे बड़ी चीज कि आज मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट हूं और आप सब जानते हैं कि टॉप 10 में मैं जब से ये चला है तब से मैं टॉप 10 का सदस्य रहता हूं। तो आज मेरे जो जर्नी है दोस्तों, कुछ बातों के साथ मैं आज आपको वो जर्नी अपनी दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने वो जर्नी अपनी केयर की। तो कुछ मैंने वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, उस वीडियोस के साथ मैं आपको ये जर्नी अपनी दिखाऊंगा। तो ये है मेरी स्टार्टिंग। आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट किया था 4 जुलाई 2008 को मैंने स्टार्ट किया। और इसके बाद ये मेरा पहला बाइक था दोस्त जो आप देख रहे हैं। इस बाइक पर ही मैंने चढ़कर आईएमसी का सपोर्ट किया, मैंने आईएमसी को स्टार्टिंग की। और ये मैंने पहली कार ली दोस्तों सन 2008 में। ये मेरी पहली कार है जो मैंने 2008 में ली। जबरदस्त ये कार, मैं इसको आप दिखा रहा हूं। और इस कार को मैंने बहुत भगाया, बहुत ही जबरदस्त चलाता रहा इस कार को मैं, खूब मैंने इसको खींचा। इसके बाद मेरी सेकंड कार थी इंडिका विस्टा। आप देख रहे हैं 2009 में ये कार मैंने ली और बहुत ही जबरदस्त रही है, मैंने खूब भगाई। इसके बाद वरना 2011 में दोस्तों मैंने वरना ली, आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने खूब चलाया। फिर मैंने इनोवा ली, इसको भी मैंने खूब चलाया, 2014 में ली दोस्तों। और फिर मैंने 5वीं कार ये लीवा ली दोस्तों, क्योंकि इनोवा मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। तो फिर मुझे मैंने एक छोटा सा, मैं कहा चलो एक बार बड़ी कार लेने से पहले एक छोटी कार हम लोग ले लेते हैं। तो फिर ये कार मैंने ली। और उसके बाद ये वो कार थी दोस्तों जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी आईएमसी में। ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी उस समय जब 2017 में मैंने ली, और इसकी जो कीमत थी वो थी 1 करोड़। और ये 2017 में ये दोस्त मैंने
सपनों की वो कार, एक व्यक्ति जो एक छोटे से बाइक पर अपना सफर शुरू कर रहा था और वो 1 करोड़ की जैगवार तक पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि कितनी जबरदस्त सिस्टम है ये आईएमसी का। और इसके बाद अब दूसरी और एक कार ली मैंने 2019 में, क्रिस्टा इनोवा। दोस्तों अभी तक की मैंने 7 कार आईएमसी से मैं ले चुका हूं। तो ये मेरी दोस्तों लाइफ की जर्नी है। तो ये सपने, इतनी कारें, इतने सपने मुझे नहीं लगता कि कहीं और मेरे पूरे हो सकते थे। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही। और अब बात करता हूं मैं घर की। दोस्तों मैंने 700 रुपए किराए के मकान से अपनी जीवन का सफर शुरू किया और आज आप जो देख रहे हैं मेरा घर, ये गुरुग्राम में है और ये पूरी एक बिल्डिंग आप नजर आ रही है। इसमें 3 करोड़ का एक फ्लैट है मेरा और ये फ्लैट मैं ले चुका हूं, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अगर लॉकडाउन ना होता तो दोस्त मैं यहां शिफ्ट कर चुका होता। तो ये 3 करोड़ का घर ड्यू टू आईएमसी मैंने लिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आईएमसी फैमिली का। और अब मैं दिखाता हूं इसका इंटीरियर। ये दोस्तों इसका इंटीरियर है, इसकी लॉबी है, सोच सकते हैं आप, एक शानदार लॉबी। और इसके बाद इसका डाइनिंग जहां पे हम खाना वाना खाएंगे वो आप देख रहे हैं, लॉबी है इसका। ये बेडरूम है दोस्तों हमारा और ये बच्चों का किड्स रूम है। देख रहे हैं आप क्या शानदार हमने बनाया है। और ये इसका लॉबी है, आप देख रहे हैं किस तरीके का लॉबी है। आप सब एक बार देखें घर कि आईएमसी क्या दे सकती है आपको दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको भी मिल सकती हैं 700 रुपए किराए के मकान से। और इतना खूबसूरत घर, जितना जहां चाहा वहां पे लिया, जैसा इंटीरियर चाहा वैसा इंटीरियर कराया। और ये सब कैसे हुआ दोस्त? ये हुआ हाउ इट इज पॉसिबल बिकम पॉसिबल। ये पॉसिबल हुआ बिलीव ऑन आईएमसी मैनेजमेंट। मुझे आईएमसी मैनेजमेंट के ऊपर बेहद बिलीव था, आईएमसी कंपनी के ऊपर बहुत बिलीव था। बिलीव ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव था, मेरी खुद के ऊपर बहुत बिलीव था। बिलीव ऑन माई टीम, और सबसे ज्यादा मुझे अपनी टीम के ऊपर भरोसा था, क्योंकि टीम ही वो है जो अपने सपनों को पूरा कराएगी। यहां आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, यहां एक सिस्टम है, यहां लोग हैं और उन लोगों के कारण ही आप यहां पे अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ओवर मंटोर देख रहे हैं आप, मेरे सर हैं बहुत ही जबरदस्त और एनर्जेटिक मेरे सर, जिनके साथ जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं, एक जबरदस्त मैं थैंक करता हूं सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया जी का। और हमारे सत्यन भाटिया जी देख रहे हैं आप कैसे हमारे जबरदस्त, मैं इनको बहुत प्यार करता हूं और ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा इनका प्यार मुझे मिला है। इसके अलावा मैं मदर ऑफ आईएमसी फैमिली आप देख रहे हैं, सी मोटिवेटेड मी इन आईएमसी बिजनेस और सी लव्ड मी लाइक ए मदर। मुझे हमारी मदर का, श्रीमती वीना भाटिया जी का बहुत 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 सहयोग मिला। मतलब जब भी मैं पहले ज़माने में, जब हम 2009-10 की बात कर रहे हैं 8 की, तो लास्ट संडे को एक मीटिंग होती थी लुधियाना में, वहाँ मैं जाता था तो हमेशा मैम भी वहाँ पे होते थे और मेरे हमेशा मुझे पीठ पर थपथपाते थे, आशीर्वाद देते थे कि बेटा तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत मेहनत करेगा, तू बहुत आगे जाएगा। और इनकी थपथपाहट और इन्होंने जो मोटिवेट मुझे किया था लाइक ए मदर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी लाइफ में हमारी मम्मी मदर ऑफ आईएमसी, जिन्होंने उस समय जब सबसे ज़्यादा हम लोग डिमोटिवेट होते थे तो हमको मोटिवेट करते थे। तो मैं थैंक यू करता हूँ अपनी मदर का, जिन्होंने मुझे लाइक अपने बेटी की तरह उस समय मदद की जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसके अलावा एक गाना मैं दोस्तों चलाऊंगा। हम लोगों ने एक लाइन मैंने लिखी है, वी बिलीव एंड लव आईएमसी फैमिली। तो हमको आईएमसी फैमिली में बिलीव करना है और उनके साथ प्यार करना है। ये दुआ है मेरी रब से, हमारी पूरी मैनेजमेंट से, कि आपको हमारी दोस्ती पसंद आए। और दोस्तों सबसे जो लास्ट में मैं बोलूँगा, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना है। और मैं आप सब से इस बात को रखते हुए कि आप सबने थोड़ी सी मेरी एक स्टोरी सुनी, अब मैं आपसे एक और कुछ चंद मिनट आपके साथ और हूँ दोस्तों। तो नेवर गिव अप मेरे दोस्त। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी छोटी कंपनी आ गई, कोई भी हमको प्रॉब्लम आई, कोई भी लाइफ में हमारी दिक्कत आई, हम लोग गिव अप करते हैं। हम क्यों गिव अप करते हैं? मेरी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम आई, बड़े हम लोगों को पैसे के लिए बड़े फील्ड में खर्चे हुए हमारे, मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली, लेकिन मैंने हर उस प्रॉब्लम का सैल्यूशन मुझे सिस्टम ने दिया। मुझे सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए था, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, उसका सैल्यूशन फील्ड में था। क्योंकि एक दिन मैं ले लेता, 2 दिन किसी से पैसे मांग लेता, मुझे परमानेंट पैसा चाहिए था, परमानेंट सैल्यूशन। और मैं फील्ड में घूमता रहा और जबरदस्त
मैंने अपने अपने आप को फील्ड में झोंक कर रख दिया। कहते हैं ना कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। समर्पण कीजिए दोस्त अपने अपलाइन के प्रति, समर्पण कीजिए अपनी डाउनलाइन के प्रति। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन जसवीर जी का भी, जो समय समय पर हमें सपोर्ट करते रहे। जितने भी मेरे लीडर्स हैं, जितने भी मेरी टीम है, अरे दोस्त अगर अपलाइन नहीं होता तो आप कहां से होते? अगर टीम नहीं होगी तो आप कहां से होंगे? तो ये हमारा जो रिश्ता है ये दिन पे दिन अच्छा होना चाहिए। सफलता के 3 दुश्मन हैं, ईगो, शंका और शर्म। अगर जिस इंसान के अंदर ईगो रहेगी, जो इंसान शंका करेगा, जो इंसान शर्म करेगा, वो सफल कभी नहीं हो पाएगा। और मेरे 3 स्लोगन थे। मैंने डॉक्टर अशोक भाटिया जी को बोला कि मुझको कोई नारा दीजिए, क्योंकि मैं लीडर हूं, नेता हूं, तो नेता नारा से चलता है। तो इन्होंने बोला कि मिरर है घर पर। मैं घर पर तो नहीं है लेकिन पार्लर में है। बोला कि पार्लर में जाकर बोलना सुबह, अको ना थको ना रुको ना, अको ना थको ना रुको ना, ना अकना है ना थकना है ना रुकना है। जब तक के सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ना हम अकेंगे, ना हम थकेंगे, ना हम रुकेंगे। तो दोस्तों यही मेरा रहा कि ना मैं अका हूं, ना मैं थका हूं और ना ही मैं रुका हूं। मेरे दोस्त, आज के साथ साथ हम लोगों को, हम इस चीज को यकीन माने कि मैंने अपनी जिंदगी में कंपनी की मैनेजमेंट पर बिलीव किया, अपने ऊपर बिलीव किया। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अक्सर उनको धक्के मिलते हैं। जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है वो अक्सर ऊंचाइयों को छूते हैं। जिनको अपनी टीम के ऊपर विश्वास होता है उनकी टीम बड़ी होती है, और जिनको अपनी मैनेजमेंट पर विश्वास होता है उनकी मैनेजमेंट भी बड़ी हो जाती है। तो दोस्त, नेवर गिव अप, काम बंद नहीं करना है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, छोटे छोटे एसोसिएट, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ा लालच आया, कोई सेटिंग देने लगा, किसी ने मंथली फिक्स कर दिया तो अपना विजन छोड़ दिया, अपना रास्ता बदल लिया, अपना काम छोड़ दिया। अरे दोस्त, अगर प्रॉब्लम आई है तो मतलब कि आप सक्सेस भी होंगे। प्रॉब्लम तो उसी के हिस्से में आती है जिसको सक्सेस होना होता है। मुझे कौन सी प्रॉब्लम नहीं आई? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आई। मैं आप सबसे ये वादा करता हूं, और मैंने ये वादा किया था जब मैंने कंपनी शुरू की, तो लोग कहते कि तू 6 महीने तक टिकेगा नहीं, और मैंने कहा कि मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी है, मैं जिंदगी में दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। मरने मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगा। अरे दोस्तों, अगर आज तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज तो आईएमसी एक इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है। जब हम थे 6 प्रोडक्ट की कंपनी थी, छोटा सा ऑफिस था। आज तो आपके पास हजारों लाखों लोग हैं। आज आपके पास कितने सारे ऑफिस हैं। आज कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो नेवर गिव अप, काम बंद नहीं करना है मेरे दोस्त। लगे रहना है, फील्ड में लगे रहना है, टीम के साथ लगे रहना है, फोन पे लगे रहना है, मीटिंग्स में लगे रहना है, होम मीटिंग में लगे रहना है। जब तक के सक्सेस ना हो जाओ आपको लगे रहना है, क्योंकि ये सपने आपके हैं। आपका परिवार आपसे कुछ मांगता है, आपके भाई, आपके बच्चे, आपकी बीवी आपसे कुछ चाहती है, आपका समाज आपसे कुछ चाहता है, आपके माँ बाप जिन जिन जो बेचारे दवाइयों की वजह से तरस रहे, वो आपसे कुछ चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें, आप उनका सपोर्ट करें, आप उनके सपनों को पूरा करें। और दोस्त, अगर सपने ही नहीं रहेंगे तो जीने का क्या फायदा? मुझे उम्मीद है कि नेवर गिव अप। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे, जब तक आप जो सोच कर आईएमसी बिजनेस में आए हो, जब तक आप उनको पूरा नहीं करोगे, आप इस सिस्टम को छोड़ोगे नहीं। आपको कसम है अपने बच्चों की, आपको कसम है आपके सपनों की, आपको कसम है आपके माँ बाप की, कि आप अगर आईएमसी बिजनेस में अपना कैरियर बनाने के लिए आए हो मेरे दोस्त, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके कैरियर को बनाने से रोक ले। मैं हमेशा कहता हूं कि हमको रोकेगा कौन? हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने आप को हम खुद रोक सकते हैं। अपनी बेड़ियों को तोड़ो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करो, आपकी टीम की जिम्मेदारी लो, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अपने आप को हार्ड वर्कर बनाओ। क्योंकि दोस्त, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। यह दर्द मुझे भी हुआ, यह दर्द सबको हुआ होगा जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे लीडर्स हैं, और यह दर्द आपको भी होगा। और यह दर्द सहकर जो दर्द को सहता चला जाएगा, वो सफलता की नई सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आईएमसी एसोसिएट इतने कमजोर नहीं हो सकते कि वो किसी के बहकावे में आकर कंपनी छोड़ दें। हम थैंक यू करते हैं अपनी ग्रेट मैनेजमेंट का,
थैंक यू करते हैं हम अपनी पूरी आईएमसी स्टाफ का, थैंक यू करते हैं जितने भी लीडर आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू करते हैं जो लोग ये लाइव हमको लेकर आ रहे हैं। आप सबको लगे रहना, यहां पर टिके रहना, यहां पर 1 साल अपनी जिंदगी का आईएमसी कंपनी को दे दो। वो 1 साल 365 दिन, वो 24 घंटे, वो जितनी सांसें आप लोगे वो आईएमसी के नाम होनी चाहिए, आईएमसी के काम में होनी चाहिए। आई कैन गारंटी, जब ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और लगन से और कठिन परिश्रम से आईएमसी के काम में आप जुट जाएंगे तो सक्सेस झक मार के आपके घर के बाहर दरवाजे पर आपका इंतजार करेगी। इन सब बातों के साथ मैं आप सबको एक और बात कहना चाहता हूं कि कभी भी निराश मत होना, कभी उदास मत होना और कभी परेशान मत होना। जिंदगी, सफलता एक बार आपके हर व्यक्ति के दरवाजे पर जरूर आती है, असफलता आपके घर रोज आएगी। आप अपनी टीम के साथ जुड़े रहिए, अपने अपलाइन को प्यार कीजिए, अपनी डाउनलाइन को प्यार कीजिए, अपने लीडर्स को प्यार कीजिए, आप सब लोगों को प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ा बनाती है। और मैं जो भी कुछ बना हूं प्यार की वजह से बना हूं। लोगों ने मुझे प्यार किया, मैंने लोगों को प्यार किया, वरना क्या थे हम? कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त, आज सब हम लोग घर पर हैं इस उम्मीद के साथ कि जैसे मेरे सपने पूरे हुए। अगर मैं आईएमसी कंपनी में ना आता दोस्त, तो 700 रुपए के मकान से ज्यादा 3000 रुपए के मकान में पहुंच जाता। बगैर व्हीकल के था, एक छोटी मोटी बाइक ले लेता, जिंदगी में शायद अपना घर बन पाता। एक आम व्यक्ति, एक मध्यवर्गीय फैमिली, एक गरीब परिवार के लिए आईएमसी जैसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट और कोई हो नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार को सक्सेसफुल बनाने के लिए आईएमसी बिजनेस के साथ आएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिस तरह की सपोर्ट मेरी टीम मुझसे चाहती है, जब तक मेरी जिंदगी में आखिरी सांस रहेगी, मैं अपनी टीम के लिए, अपनी आईएमसी फैमिली, आईएमसी परिवार के लिए काम करता रहूंगा। जो भी मुझसे होगा, जितना भी मुझसे होगा, मैं आप सबका सपोर्ट करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो मुझे सपोर्ट किया है, जो सहयोग आज मुझे आपने किया है, इन सब बातों के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, आप सबके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिद्दी बनो और जिद अपने सपनों को पूरा करने की, जिद अपने आप को आगे बढ़ाने की, जिद अपने आप को ऊपर नंबर 1 ले जाने की। मेरे दोस्त, बस एक ही बात अंत में कहूंगा, नेवर गिव अप। काम बंद नहीं करना है, बस लगे रहना है, लगे रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से अपनी ओवर लीडरशिप माई एमडी सत्यन भाटिया जी एंड डॉक्टर अशोक भाटिया जी और माई ऑल लीडर्स, जितने भी मेरे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, अजय शर्मा जी, जिसका नाम छूट गया हो दोस्त, थैंक यू, उसके लिए भी माफ़ी। लेकिन दोस्त, मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त हैं, अख्तर जी हैं, आनंद वाजपेयी जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सारे दोस्त मेरे बहुत ही खूबसूरत मित्र हैं। मैं इन सब से बेहद प्यार करता हूं और आप सबसे भी बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर पर सुखी रहेंगे, अपने सपनों को पूरा करने की जिद लेकर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हल्ला बोल बिजनेस आईएमसी के एसोसिएट करेंगे। आप सब ने मुझे इतने प्यार से सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपकी तरफ से करना चाहूँगा। आप सब घर पे रहें, सुखी रहें और अपने सपनों को जीतने की आदत बनाएं, निठल्ले ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को एनर्जी में लेकर आएं, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। गुड आईएमसी, जय हिंद, थैंक यू, गुड आईएमसी।